हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। सैनिक बनने की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। तो आइए हम समझते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्या बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलेगा। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता है जो अग्निपथ योजना थी, आपको पता है अग्निवीर या अग्निपथ जो योजना थी, उसमें पहले क्या होता था, एक नया पेज लेके मैं आपको समझाऊंगा। पहले क्या होता था प्यारे बच्चे, 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर तक के बच्चे इसमें जा सकते थे। लेकिन अब इसमें बदलाव की बात की जा रही है कि ये जो 21 ईयर्स था ये 23 ईयर्स कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 23 ईयर्स कर दिया जाए। और आपको पता है 4 साल के बाद ये बच्चे बाहर निकल जाते थे। इसी पर काफी विरोध हो रहा था। अब जो है, जो सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी हैं, उनसे पत्रकार ने बात किया कि जो 4 साल में बच्चे रिटायर्ड हो जाते थे, जो अग्निवीर रिटायर्ड हो जाते थे, वो तो बेचारे किसी काम के नहीं होते थे, उनको कहीं नहीं मिलता था। केवल 25% अग्निवीरों को स्थायी रूप से कमीशन किया जाता था। तो अब बताया जा रहा है कि जो 25% अग्निवीर थे 100%, उसमें से 25% को स्थायी रूप से सेना में भर्ती कर लिया जाता था। अब ऐसी बात चल रही है 25% की जगह 50% अग्निवीरों को स्थायी रूप से भर्ती किए जाने की। अगर आप लोग भी सैनिक स्कूल में पढ़कर या आप लोग जेएनवी स्कूल में पढ़कर 12th पास करते हैं, 12th पास करने के बाद प्यारे बच्चे आप लोगों के पास वो समय रहेगा और अग्निवीर की तैयारी कर लेंगे और आपको 12वीं के बाद ही सैनिक बन सकते हैं, अग्निवीर बन सकते हैं। और जैसे ही अग्निवीर आप बनोगे, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप उसमें से 50% लोगों को, जितने भी अग्निवीर हैं, ऐसी बातें चल रही हैं, उसमें से 50% अग्निवीरों को स्थायी कमीशन दे दिया जाएगा। मतलब पूरी तरीके से आप जॉब में चले जाओगे। पहले क्या था, अभी भी ऐसा है, अभी भी ऐसा है। 2026 में बदलाव करने की बात चल रही है, अभी ये बदलाव हुआ नहीं है। लेकिन उपेंद्र द्विवेदी ने ऐसी बातें पत्रकारों से की है, मीडिया के सामने ऐसी बातें की हैं। इस पर 2026 में डिसीजन लिया जाएगा कि ये उम्र सीमा को बढ़ाकर 21 से 23 कर दिया जाना चाहिए। और 25% जो अग्निवीरों को स्थायी कमीशन किया जाता था, उनमें अब 25 की जगह 50 कर दिया जाना चाहिए। तो अब आप लोगों के लिए फ्यूचर में आने वाले समय में आप लोगों की एक बड़ा रास्ता खुलने वाला है, अगर ये बात मान ली जाती है। क्योंकि जिस तरीके से उपेंद्र द्विवेदी जो सेना प्रमुख हैं, उन्होंने जिस तरीके से बेटा बताया हुआ है ना, अगर ये चीजें कंप्लीट हो गई तो आप 23 साल तक अग्निवीर की परीक्षा दे सकते हो और 4 साल तक आप अग्निवीर बने रहोगे। अग्निवीर के बाद आपको स्थायी रूप से सेना में ले लिया जाएगा 50% अग्निवीरों को। पहले कितना है, अभी कितना है? अभी 25% है। 2026 में बहुत बड़ा बदलाव आपको सेना में देखने को मिलने वाला है। ये दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जेएनवी वाले बच्चों के लिए भी और सैनिक वाले बच्चों के लिए भी। चलिए जरा अग्निवीर के बारे में हम देखते हैं। अग्निवीर है क्या? अग्निवीर है क्या प्यारे बच्चों? तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि इनका जो भर्ती होते थे अग्निवीर, इनका कार्यकाल कितने साल का रहता था प्यारे बच्चे? कार्यकाल 4 साल का रहता था, 4 इयर्स का रहता था टेन्योर। और इन्हें जो है ट्रेनिंग दी जाती थी 6 मंथ की, मैंने आपको ये बताया था। और इसमें आपको पता है ये अग्निवीर आया कब था, लॉन्च कब किया गया था प्यारे बच्चे? 2022 में इसे किया गया था। अब आगे आप बच्चों देखोगे, इसका जो टेन्योर था मैंने आपको बता दिया 4 इयर्स का था। और साथ ही साथ ये भी आपको बेटा जानना है, ये भी आपको जानना है इनको रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। और आप लोग जो जेएनवी में सैनिक में पढ़ते हो, सिलेबस वही है, बस थोड़ा सा और मेहनत कर देना। 12वीं के बाद आपकी जॉब पक्की है। पहले क्या होता था, डरते थे 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। लेकिन अगर ये 50% हो जाएगा ना, तो आप मान के चलिए, अगर आप सैनिक स्कूल से पढ़ के निकले रहेंगे, जेएनवी स्कूल से पढ़ के निकले रहेंगे, तो आपके अंदर वो क्षमता रहेगी, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी रहेगी, आपके अंदर वो कर गुजरने की जो है क्षमता होगी, वो सभी चीजें आपके पास होगी। इतनी आपके पास पावर होगी कि वो सभी चीजें आप कर सको और आप 50% में शामिल हो जाओगे, जो परमानेंट आप केंद्र सरकार के अंतर्गत नौकरी करोगे, यानी सैनिक बन जाओगे, परमानेंट स्थायी कमीशन। अब यहां पर आप आगे देखोगे, पहले क्या होता था, 25 मैक्सिमम 25 ऑफ अग्निवीर कैन गेट परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी। अब यही जो प्यारे बच्चे 25% था, इसी को बढ़ाकर कितना करने की बात की जा रही है, 50%। अगर ये हो गया ना, आपके लिए एक क्रांतिकारी कदम होने वाला है। सारे लोग सोचते हैं
21 के बाद मेरा बच्चा क्या करेगा, आज 4 साल अग्निवीर बन गया, उसके बाद क्या करेगा, अगर ये चीज़ें लागू हो जाती हैं 2026 में, और ज़्यादातर संभावना है प्यारे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि ये लागू होगा, 50% अग्निवीरों को स्थायी रूप से परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो आप लोग अभी से कमर कस दो बेटा, एंट्रेंस एग्जाम में इतनी तैयारी कर लो कि आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाए, और उसके बाद जैसे आप 12वीं पास करोगे आप अग्निवीर बन जाओगे, 4 साल के बाद स्थायी रूप से आपको मिलेगा। अग्निवीर बनने पर सारी सुविधाएं मिलती हैं, देखिए क्या क्या मिलती हैं, उसमें भी आप सेना में रहोगे। जैसे इसमें आप देखोगे आपको पेपर देना होगा, एग्जाम देना होगा, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता देखिए 10+2 पास, इसको पास करोगे जब सैनिक स्कूल में, देन आपके पास सैलरी के रूप में प्यारे बच्चे हर मंथ आएगा। इसमें आपको प्यारे बच्चे सर्विस फंड, लाइफ इंश्योरेंस एंड अदर बेनिफिट्स, ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। मैं आप लोगों को इतना एनर्जेटिक होकर बच्चों क्यों बता रहा हूं, ये आपके लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है 2026 में। याद रखना, उपेंद्र द्विवेदी ने ऐसी बातें की है और ये होगा। जहां तक डेफिनेटली यहां पर ये चीजें होने की जो संभावना है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। 21 साल जो था, हो सकता है 21 साल में ना कर पाते, तो इसको एज को भी बढ़ाने की बात की गई है, 23 साल तक आप दे सकते हो। मान लीजिए पहली बार नहीं बने, दोबारा भर दो, 23 साल तक आप दे सकते हो, तो इसमें बन ही जाओगे आप, और 50% आपका जो है स्थायी रूप से आपको जॉब मिल जाएगी, तो ये भी काम आपका पूरा हो जाएगा। इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल एचडी कैंपस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।